हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भाई बहन का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज प्रदोष का व्रत है और शुक्रवार भी है, इसलिए आज के इस प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भक्तजनों, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। आज वाराह द्वादशी का भी अत्यंत पावन दिन है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव सदैव आपके जीवन में हर प्रकार के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और उनकी भक्ति लेकर आए। इसी कामना के साथ चलिए आज शुक्रवार के प्रदोष की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। जो भी भक्तजन इस पावन पवित्र कथा को सुन रहे हैं, कथा सुनने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए आज के शुक्र प्रदोष व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिंग, यह अत्यंत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उन तीनों के अंदर घनिष्ठ मित्रता थी और वे 3 मित्र में से एक राजकुमार था, दूसरा द्विज कुमार यानी कि ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा वणिक था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के विवाह हो चुके थे, लेकिन वणिक पुत्र के विवाह होने के बाद भी अभी तक उसकी पत्नी को ससुराल से लेकर नहीं आया गया था। एक दिन तीनों मित्र आपस में चर्चा कर वे सभी अपनी अपनी पत्नियों के विषय में बात कर रहे थे। ऐसे में ब्राह्मण पुत्र ने कहा, हे मित्रों, सच में पत्नी के बिना एक गृहस्थ का घर भूतों के डेरे के समान लगता है। वह वणिक पुत्र ने इस बात को सुना तो उसी क्षण उसने विचार किया कि मैं भी अपनी पत्नी को अवश्य ही अपने घर लेकर आऊँगा। इस प्रकार विचार करके वह अपने घर गया। वहां जाकर अपने माता पिता से इस विषय में कहा और उनसे आज्ञा ली। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता ने उसे सुझाव देते हुए कहा, हे पुत्र, इस समय शुक्र देवता अस्त अवस्था में हैं। ऐसे समय में बहु बेटियों को विदा नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें लेकर आना चाहिए। इसलिए जब शुक्र का उदय हो जाए तो उसके बाद तू स्वयं जाकर अपनी पत्नी को ले आना। लेकिन व्यापारी का वह पुत्र नहीं माना। वो अपनी जिद पर अड़िग रहा और उसी क्षण अपनी पत्नी को लेकर आने के लिए अपने ससुराल में पहुंच गया। जब उसके सास ससुर ने अपने जमाता को आया हुआ देखा तो उन सब ने मिलकर उनका अच्छे से स्वागत सत्कार किया। फिर उस वणिक पुत्र ने उनसे कहा कि वह अपनी पत्नी को लेने के लिए आया है। जब उसकी पत्नी के माता पिता को इस विषय में पता चला तो उन्होंने भी उस वणिक पुत्र को बहुत समझाया। उसे कहा कि यह समय उसे ले जाने के लिए शुभ नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। वह अपने जिद पर अड़िग बना रहा। इसलिए आखिर थक हार कर उसकी पत्नी के माता पिता को अपनी पुत्री को विदा करना पड़ा। अपने ससुराल से विदा होने के बाद वो वणिक पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर जा रहा था। मार्ग में जाते हुए उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और जो बैल था उसका भी पैर घायल हो गया था और इस कारण से नीचे गिरने की वजह से उसकी पत्नी को भी शारीरिक पीड़ा उठानी पड़ी। इसके बावजूद भी उन्होंने आगे चलना यथावत जारी रखा। ऐसे में अचानक से कुछ लुटेरों की टोली वहां पर आई। इनके पास जितनी धन संपत्ति थी उसे लूट लिया गया और वह वणिक पुत्र रोते हुए अपने घर पहुंचा। अब उसके पास कुछ भी धन नहीं था। जैसे उसने घर में प्रवेश किया उसी क्षण खेतों में से आने वाले एक सांप ने उसे डस लिया। यह देखकर उसके पिता ने तुरंत वैद्यराज को बुलाया। वैद्यराज ने उसे औषधि का लेप तो लगाया, लेकिन उनसे यही कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगा। अब इस संपूर्ण वृत्तांत के विषय में उसके मित्र ब्राह्मण पुत्र को पता चला। उसी क्षण वह अपने मित्र के घर आ पहुंचा।
उसने अपने वड़िक मित्र के पिता से कहा कि आप इसी क्षण अपने पुत्र और उसकी पत्नी को दोनों को साथ उसके ससुराल में भेज दीजिए। वास्तव में मेरे मित्र ने शुक्र अस्त के समय में अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आकर बहुत बड़ी भूल की है और इसी कारण से उसे इन सभी घटनाओं का सामना करना पड़ा। अगर इन 3 दिनों से पहले उसकी पत्नी अपने ससुराल पहुंच जाएगी तो उसका जीवन बच सकता है। ब्राह्मण मित्र की बात सुनकर उस वर्णिक मित्र के पिता ने उसी क्षण अपने पुत्र की पत्नी को उसके माता पिता के घर वापस भिजवा दिया और उसके साथ साथ उसका पुत्र भी वहां गया। जाते ही उस वर्णिक पुत्र की शारीरिक स्थिति ठीक होने लगी और फिर उन दोनों के आने वाले समय में भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए इस शुक्र प्रदोष व्रत का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हुई और आने वाला जीवन उन्होंने सुखपूर्वक व्यतीत किया और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक में प्रवेश किया। तो भक्तजनों, यह थी शुक्र प्रदोष की व्रत कथा। आज यहाँ पे शुक्र प्रदोष की व्रत कथा समाप्त हुई। आशा है आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, मेरी यही कामना है। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। यह जानना हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग हमें इतना सारा प्यार देते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे।